अवधी किस प्रकार आपसे जुड़ती है। कई भाषाएं हैं जिनको बोलने के बाद आप आकड़ महसूस करते हैं, अवधी आपको ज़मीन से जोड़ती है। और मुझे लगता है कि हमारी जितनी भी ऐसी बोली भाषाएं हैं जो आपको अपना होने देती है, जैसे अभी राजन जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो हमारी मार्केटिंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश हो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हम घर में उसे इतनी आज़ादी दे पाएँ कि वो अपनी लोकल की भाषा में बात कर पाए। अक्सर हम बहुत फख्र महसूस करते हैं हाय हेलो और सॉरी थैंक यू, और अगर किसी ने कहा बहुत नीक लागत है तो लगता है कि वो गंवार वाली बात कर रहे हैं। हम गांव के ज़रूर हैं लेकिन गंवार नहीं ना। हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी भाषाएं ये अपनापन देती है। आपको दिन भर अंग्रेजी में बात करें लेकिन अगर चोट लगती है तो अगर आपके मुंह से अम्मा निकलता है तो वो अम्मा जो बड़ी सी बड़ी पीड़ानाशक दवा हो उससे ज़्यादा असर करता है। तो सभी से गुजारिश है कि इन भाषाओं को रहने दें, इनका स्वाद रहने दें और इनको रचने बसने वाले लोगों का सम्मान इसी तरीके से मंच बढ़ाते रहें। इसी कामना के साथ मैं डॉक्टर अशोक अग्रणी जी को मंच पर आहूत करता हूँ। आप आएँ और अपने काव्य पाठ से आज के कार्यक्रम को नई ऊंचाइयाँ प्रदान करें। एक रचना सुनाएंगे, इस कार्यक्रम के सरताज और हम सबके मुखिया सभाध्यक्ष, और हम समझते हैं कि जब तक कहना बेमानी हो तो समझते हैं देश की एक बड़ी पहचान और जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं डॉक्टर जयराम भद्र जी, जिससे मैं गाहे में गाहे मैं ऊर्जा ग्रहण करता हूँ, वार्ता करता हूँ, साहस मिलता हूँ, हौसला मिलता है। अवधि के शीर्ष रचनाकार जिनसे भी मैं शब्द जो है वो अपने रचनाओं में उसको मैं समाहित करता हूँ। विद्यार्थी साहब, रोशनदास समाज से भी भाई परवाना जी, है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमन निवेदित करता हूँ। एक छोटी सी रचना के लिए आदेश हुआ है, मैं महादेश मानकर अक्षरशः उसका अनुपालन करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान भी कार्यक्रम लगा है, लेकिन चूंकि गुरुदेव का आदेश और सर जी द्वारा, तो मुझे लगा कि मैं अपना काम करूँगा। बहुत सारे हमारे इष्ट मित्र और तमाम हमारे प्रेरणा स्रोत यहाँ होंगे और अब उनसे मुलाकात हो गई। मान चलिए कि ये होली जो हमारे लिए बड़ी विशेष हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ आना जो अपना सौभाग्य समझते हैं। एक शेर पढ़कर उसके बाद जो एक दो शेर पढ़ूंगा, एक छोटा सा मुकम्मल एक मुख्तसर गीत करूँगा। एक मैंने विषय लिखा कि आज के दौर में आपके पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं, खुशी चली गई। एक शेर पढ़ता हूँ मेरे से, ये जिंदगी उपहार में बख्शा है खुदा ने, ये जिंदगी उपहार में बख्शा है खुदा ने, मुंह मोड़ के तौहीन खुदा की तो न करें, मुंह मोड़ के तौहीन खुदा की तो न करें, मुंह मोड़ के तौहीन खुदा की तो न करें। और रोने के लिए छोटी पड़ेगी ये जिंदगी, रोने के लिए छोटी पड़ेगी ये जिंदगी। घर में न सही बाहर खुलकर के हंसा करे, घर में न सही बाहर खुलकर हंसा करे। एक अपने मौज का एक शेर पढ़ता हूँ, हमको लगता है आपके हृदय तक उतरने का मैं पूरा कामयाब प्रयास करूँगा कि फकीर बन के जियो, फकीर बन के जियो, नजीर बन के जियो, किसी की आग का तुम नजीर बन के जियो, फकीर बन के जियो, नजीर बन के जियो, किसी की आग का तुम नीर बन के जियो। सिकंदर बन नहीं सकते बवंडर फिर ये तरह क्यों, सिकंदर बन नहीं सकते बवंडर फिर ये तरह क्यों, छोड़ो दुनिया भर का आडंबर, कभी बन के जियो। अभी राजन जी ने चूंकि अवधि की अलग जगाई और मैं सोचता हूँ कि मैं उसी
पैरा पर एक अवधि की छोटी सी रचना पढ़ता हूँ और आप सबका आदेश मैं आहूत करता हूँ। बड़े बड़े पारखी जौहरी हैं हमारे बीच में शायद के, और इसी बहाने उसको हमारी काफी विजय जाएगी। गला हमारा 2 दिन पहले थोड़ा सी हुआ और 2 गले हैं नहीं। प्रयास करता हूँ पर बात आपके दिल तक हो के बाद तालियां फिर बजा करके काफी खुश हुए, लेकिन काफी बेटर है, कहीं गला फंस सकता है। कि बाबुल काहे गया बेटी शिकायत करती कि आपने मुझे पढ़ाया नहीं, और आज हम उसका भी न बनने के उद्देश्य आज घर गृहस्थी के तमाम ऐसे कामों में लगी में हम भी कुछ बनते। कि बाबुल काहे गया कौनो उमर नाई फिर भी ना जाने, कौनो उमर नाई फिर भी ना जाने, अंगुरी दिया पकड़ा की बाबुल काहे गया कि बाबुल काहे गया। अगला बंदी इसी गीत का देखें। छीन लिया हमसे तू काहे बचपन का संसार। परवाला साहब बड़े अवधि के रचनाकार थे। छीन लिया हमसे तू काहे बचपन का संसार, थोपी दिया कांधे पर इतना ज्यादा काहे भार, और बांधी देहा फूटा माँ जैसे, और बांधी देहा फूटा माँ जैसे, कौनो सीधी गाय की बाबुल काहे गया उड़िया, और कौनो उमर नाही फिर भी ना जाने, कौनो उमर नाही फिर भी ना जाने, अंगुरी दिया पकड़ा की बाबुल काहे गया उड़िया। अगला बंदी पढ़ता हूँ और आपका मन मांगता हूँ। और ललना के जग में बरो बाजा कन्या के दुख। अगर सच कह रहा हूँ आपका प्यार, ललना के जग में बरो बाजा कन्या के दुख, और नीबू चारू हर कर्म तो ललना के जन्म में से हो, और ललना की खातिर हर सुख सुविधा, ललना की खातिर हर सुख सुविधा, बिटिया का जो बच जाए कि बाबुल काहे गया उड़िया, अब कौनो उमर नाही फिर भी न जाने, आंगुरी तिहा पकड़ा की बाबुल काहे गया उड़िया। अब जो उसकी मुख्य मांग थी शिक्षा, आज शिक्षा से तमाम बेटियां मजिस्ट्रेट और राष्ट्रपति तक बढ़ रही हैं, वो तुलना करते हैं सबकी औरत की। देखिए उसका मलाल, पढ़ी लिखी के हम हो जाए तो, पढ़ी लिखी के हम हो जाते शायद कुछ उद्धार,
सास ससुरियो देवरा जेठा काना खाई तुमा फेरी लिया मुँह बिल्कुल हमसे फेरी लिया मुँह बिल्कुल हमसे और दिया बिसरा कि बाबुल काहे गया उड़िया कि बाबुल काहे गया उड़िया। आखिरी पद पढ़ करके अपनी जगह लेता हूँ। भैया का दिया कोठा अटारी हमका दिया बनवा भैया का दिया कोठा अटारी हमका दिया बनवा